आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पिछले कुछ सालों में जो हाइप बनी है, उसके बाद स्टूडेंट्स का बस एक सवाल है कि क्या एआई हमारे पर्टिकुलर डोमेन की जॉब खा जाएगा, या फिर वो स्टूडेंट्स जिन्हें कुछ परस्यू करना है वो ये जानना चाहते हैं कि जो भी डोमेन वो परस्यू करने जा रहे हैं, जिसमें भी वो अपना टाइम इन्वेस्ट करने वाले हैं, क्या वो फ्यूचर प्रूफ है। अब देखो यार, मैं पिछले 3 साल से VLSI फ्रंट एंड में काम कर रहा हूँ। इसको बहुत करीब से देखा है मैंने और काफ़ी सारे टाइप के काम भी किए हैं। और VLSI बैकएंड में जो चलता है उससे भी नेटवर्किंग की मदद से, दोस्तों की मदद से अच्छी तरीके से वाकिफ हूँ। इसीलिए मेरे लिए जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या AI हमारी VLSI जॉब खा जाएगा, या फिर क्या VLSI डोमेन फ्यूचर प्रूफ है। इनफैक्ट AI की जो हाइप बना दी है ना, उसके हिसाब से क्वेश्चन तो ये होना चाहिए कि क्या VLSI डोमेन AI प्रूफ। अब इस क्वेश्चन को बहुत ही इत्मीनान से आंसर करेंगे बस कुछ मिनट्स में, तो चलिए शुरू करते हैं। AI की नेगेटिव हाइप भी है, पॉजिटिव हाइप भी है, और मेरे हिसाब से दोनों ही गलत। AI की नेगेटिव हाइप मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो ये बोल देते हैं कि हाँ भाई कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है, चीजें और आसान हो जाएंगी। जब कंप्यूटर्स आए थे तब भी तो एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, तो तब क्या ह्यूमैनिटी खत्म हो गई थी जो अब खत्म हो जाएगी, तब क्या जॉब्स खत्म हो गई थी जो अब खत्म हो जाएंगी। ये ऐसे लोग हैं जो AI को मतलब उतना ज़्यादा ब्रॉड वे में नहीं लेते हैं। वहीं एक ऐसा भी वर्ग है जो AI की बहुत ही पॉजिटिव हाइप बना के रखा हुआ है कि हाँ AI तो सब कुछ कर देगा, पेन की निब से लेके पेन की जिप तक सब कुछ। जिनको बस AI आता होगा वही लोग सफल होंगे और बाकी सब कुछ टाइम वेस्ट है। तो बस यार AI ही एकमात्र चीज बची है, सब लोग वही करो और किसी और चीज में टाइम मत दो। और ये बोल के वो आपको एक AI का कोर्स चिपकाएंगे जो कि एक्चुअल में डाटा एंट्री का कोर्स होगा, और बस यही कोर्स आपको आपकी जॉब को बचा सकता है, ये बोल के वो आपका काट देंगे। क्योंकि AI असल में रिसर्च डोमेन है और इसका एक्चुअल में अच्छा कोर्स बनाना DSA पढ़ाने जितना आसान नहीं है। इसीलिए नेगेटिव हाइप और पॉजिटिव हाइप दोनों ही पर्सपेक्टिव वाले लोग मेरे हिसाब से कंप्लीटली एक्यूरेट नहीं है। हमें VLSI पे AI के इफेक्ट को जानने के लिए समझना होगा कि VLSI इंजीनियर्स आखिर हैं क्या, वो करते क्या हैं और उनको पैसा कैसे मिलता है, क्या काम करना रहता है VLSI इंजीनियर्स को रियल लाइफ में। और इस सब के लिए अगेन हमें VLSI डिज़ाइन की उस पर्टिकुलर चीज़ को पकड़ना होगा जिससे हम ये चिप डिज़ाइन किसी कॉमन मैन को भी समझा सकते हैं, और वो पर्टिकुलर टॉपिक है VLSI डिज़ाइन फ्लो। तो VLSI डिज़ाइन फ्लो पे डिटेल्ड वीडियो करा है मैंने ऑलरेडी, लेकिन अभी हम थोड़ा सा बेसिक तो समझेंगे ही। तो समझो यार, चिप डिज़ाइन की स्टेजेस होती हैं, स्पेसिफिकेशन स्टडी, RTL डिज़ाइन एंड कोडिंग, और यहाँ से लेके फैब्रिकेशन तक। कभी कभी हम डिज़ाइन करके अगली स्टेज पे पहुँच जाते हैं और पिछली स्टेजेस पे भी जाना पड़ता है, क्योंकि अगली स्टेज पे जाने के बाद कोई प्रॉब्लम आ गई रही होती है। लाइक सम टाइम फ्रंट एंड वेरिफिकेशन में कुछ बग आ जाता है या बैक एंड वेरिफिकेशन में कुछ बग आ जाता है, तो फिर से हमें पिछली स्टेज पे जाके डिज़ाइन को करेक्ट करना पड़ता है। तो काइंड ऑफ लूप्स भी बनते हैं VLSI डिज़ाइन फ्लो में। या आसान भाषा में, ऐसा कोई इशू जो वेरिफिकेशन में सामने आया तो कॉमन सेंस डिजाइन अपडेट करना होगा, और प्रोसेस तब तक रिपीट होगी जब तक करेक्ट फंक्शनैलिटी अचीव ना हो जाए। जैसे कि जो स्पेसिफिकेशंस को कोड करते हैं उन्हें बोलते हैं RTL डिजाइन इंजीनियर, जो वेरीफाई करते हैं वो वेरिफिकेशन इंजीनियर, सिंथेसिस करने वाले लॉजिक सिंथेसिस इंजीनियर, डिजाइन फॉर टेस्टेबिलिटी के लिए DFT इंजीनियर, वैसे ही बैकएंड में फिजिकल डिजाइन इंजीनियर, फिजिकल वेरिफिकेशन इंजीनियर एंड सो ऑन न्यूमरस रोल्स हैं। दैट मीन्स कि इसी VLSI डिजाइन फ्लो से बहुत टाइप की जॉब्स निकल के आई हैं, और हर एक टाइप की जॉब के लिए होती है एक टीम। अभी यार एक चिप में एनालॉग, डिजिटल और उसके अंदर ADC, DAC, मॉडेम, ट्रांसमीटर, रिसीवर, कंट्रोलर, ऑन चिप कम्युनिकेशन एंड ना जाने कितना कुछ होता है। इस अनंत कॉम्प्लेक्स चिप को हम छोटे छोटे ब्लॉक्स, सब ब्लॉक्स, मॉड्यूल्स, सब मॉड्यूल्स में ब्रेक करते हैं। हर एक ब्लॉक या सब ब्लॉक की ऑनरशिप एक पर्टिकुलर टीम को दी जाती है। अभी VLSI इंजीनियर्स की टीम्स ओवर द ईयर्स एंड अराउंड द ग्लोब उस पर्टिकुलर मॉड्यूल की फ्रंट एंड डिजाइन करती हैं, और फ्रंट एंड डिजाइन करके वो बैक एंड टीम को जाता है। अगर वहाँ पे सब कुछ सारी फंक्शनैलिटी अचीव हो जाती है तो फिर वो फैब्रिकेशन जाती है, एल्सो फिर वापस आती है। लाइक लूप तब तक चलता है जब तक कि करेक्ट फंक्शनैलिटी अचीव ना हो जाए। इसी प्रोसेस में पावर रिजल्ट्स निकाले जाते हैं, देखा जाता है कि सब वैसा ही बना है जैसा सोचा था, और उसके लिए भी इक्विवेलेंस चेकिंग वाले टूल्स होते हैं हर एक स्टेज की। वेरिफिकेशन के बाद जो अपडेट्स हुए डिजाइन में, कहीं उन्होंने डिजाइन बिहेवियर को अल्टर तो नहीं कर दिया, इसलिए हर एक छोटे से चेंज के बाद हम अगेन इक्विवेलेंस चेकिंग करते हैं।
कि सब वैसा का वैसा ही है जैसी फंक्शनैलिटी बनाई गई थी। समझ रहे हो यार, ये VLSI डिजाइन फ्लो बोलने में ही इतना कॉम्प्लेक्स लग रहा है, तो क्या आपको लगता है कि ये बिना ह्यूमन इंटेलिजेंस के पॉसिबल है, या एटलीस्ट इन नियर फ्यूचर पॉसिबल होगा? तो क्या मैं ये बोल रहा हूँ कि VLSI जॉब्स कंप्लीटली AI सेफ हैं, उनका AI कुछ भी नहीं उखाड़ सकता? तो द आंसर इज जी नहीं। अभी एक पर्सपेक्टिव ऐड करना बाकी, और वो पर्सपेक्टिव है कि इन सब कॉम्प्लेक्स वर्क के बीच में कुछ ऐसे भी काम होते हैं जो कि एक्चुअल में बहुत कम टेक्निकल स्किल्स या फिर ह्यूमन इंटेलिजेंस की डिमांड करते हैं, और उन्हीं में से कुछ हैं टूल्स रन करना। जैसे कि डिफरेंट मॉड्यूल्स जो हमने बनाए थे उनको इंटीग्रेट करना है, फिर उस पर पावर रिलेटेड टूल्स रन करने हैं, और देखना है कि इंडिविजुअल मॉड्यूल्स की पावर जो पिछले मॉड्यूल्स थे, जो पिछला वर्जन था, उससे बेटर आई है या उससे वर्स हो गई है। अगर उससे बेटर आई है तो जो ये इंटीग्रेशन इंजीनियर होंगे या जो ये टूल रन करने वाले इंजीनियर होंगे वो बोल देंगे कि यस एवरीथिंग इज गुड, वी आर गुड टू गो। एल्स ये उस पर्टिकुलर टीम को इन्फॉर्म कर देंगे कि पावर तो और बेकार हो गई है। क्या ये एक्सपेक्टेड है? अगर एक्सपेक्टेड है तो जस्टिफिकेशन दीजिए, अदरवाइज डिजाइन अपडेट करिए। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर जॉब रोल में इस बंदे को एक्चुअल में कुछ ज़्यादा खास नहीं करना है, कुछ ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं करना है। मतलब काम तो है बट उतना चैलेंजिंग नहीं है जो कि इजीली ऑटोमेट हो सकता है। तो मतलब टूल रन करने के बाद अगर इम्प्रूवमेंट है तो साइन ऑफ कर दिया, अदरवाइज उस पर्टिकुलर टीम के ऊपर डाल दिया कि हाँ भाई देख लो आपने डिज़ाइन किया था तो क्या ये सही है, एल्स आप डिज़ाइन अपडेट करिए। तो इसमें उस पर्टिकुलर टीम की या उस पर्टिकुलर इंजीनियर की बहुत ही मीगर VLSI नॉलेज यूज होगी। So these type of jobs will surely be reduced or can be eliminated as well. वैसे ही कुछ और जॉब रोल्स हैं जहाँ पे सिर्फ स्क्रिप्ट्स लिख के प्रोवाइड करनी है मेन टीम्स को, कि जो रेपिटेटिव काम को आसान कर देंगी, और ऐसे ही थोड़ा बहुत कोड क्लीन अप का काम करना है, या फिर डिजाइन किसी और ने किया है और आपको उसको समझ के बस डॉक्यूमेंट करना है कि एक्चुअल में क्या बना था। तो ऐसे सारे रोल्स जहाँ पे चैलेंज नहीं आ रहा है, जहाँ पे एक्चुअल VLSI नॉलेज लग ही नहीं रही है, ये बस देख के ही समझ में आ रहा है कि बस स्क्रिप्ट रन करी और हो गया, या बस कुछ डिजाइन समझा और पढ़ के लिख दिया कि वो क्या कर रही है, ऐसे सारे के सारे रोल्स ऑटोमेट हो सकते हैं, या एटलीस्ट इनकी नंबर ऑफ जॉब्स तो जरूर रिड्यूस होंगी। मतलब ऐसा कुछ भी जो विजिबल है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस, दी एक्चुअल ह्यूमन इंटेलिजेंस की कोई जरूरत नहीं है, वो सब रोल्स AI प्रूफ नहीं है। और अच्छी बात यह है कि ऐसे ऑटोमेट हो सकने वाले रोल VLSI में बहुत ही कम है। मोस्टली काम चैलेंजिंग है तो मोस्ट ऑफ द जॉब एटलीस्ट इन नियर फ्यूचर सेफ है। ऑटोमेशन एंड एक्सेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ जॉब्स रिड्यूस कर देगा, बट वो भी ड्रास्टिकली नहीं, क्योंकि AI बस इतनी हेल्प कर पाएगा हमारी, मतलब VLSI इंजीनियर्स की। VLSI इंजीनियर्स या फिर VLSI डिजाइन फ्लो को पूरी तरीके से ऑटोमेट कर देना अभी AI के लिए इम्पॉसिबल है। इनफैक्ट अपकमिंग कुछ डिकेड्स में भी इम्पॉसिबल ही रहेगा। अब मैं 15 साल बाद की सिचुएशन पे फिलहाल कमेंट नहीं कर सकता और ना ही मैं करना चाहूंगा, लेकिन अगर आप चैलेंजिंग VLSI रोल में हैं तो दैट इज फॉर श्योर AI सेफ। और इतना सब एक्सप्लेनेशन देने के बाद मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो मेरा स्टार्टिंग में भी पॉइंट था कि जो लोग कह रहे हैं कि AI कुछ नहीं कर पाएगा वो भी कम्प्लीटली सही नहीं है, और जो बोल रहे हैं कि AI सब कुछ कर देगा वो भी सही नहीं है। सो आई होप कि AI VLSI जॉब्स को कैसे इम्पैक्ट कर सकता है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन अब कोई चीज़ आई है तो उसका पॉजिटिव साइड भी देख लेते हैं, मतलब AI का पॉजिटिव साइड भी देख लेते हैं। जैसे किसी भी जॉब रोल में एक्चुअल काम के अलावा, एक्चुअल टेक्निकल वर्क के अलावा बहुत सारे छोटे मोटे काम होते हैं जो आपको रोज करने होते हैं और काफ़ी टाइम ले जाते हैं। लाइक मेल फ्रेम करना है, कुछ डॉक्यूमेंट करना है, उसमें वर्डिंग्स कैसी होनी चाहिए, या कुछ स्क्रिप्टिंग करनी है। तो ये सारे छोटे मोटे काम आप AI से ऑटोमेट करवा सकते हैं और ऐसे नॉन टेक्निकल वर्क जल्दी से पूरे कर सकते हैं। इसके अलावा ह्यूमंस जैसे जैसे टेक्निकल वर्ल्ड में आगे बढ़ेंगे, हमें इस अनंत यूनिवर्स को जानने के लिए, इसे एक्सप्लोर करने के लिए और ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर की ज़रूरत होगी। मैं यहाँ पे पर्सनल यूज़ वाले लैपटॉप्स और मोबाइल फोन्स की बात नहीं कर रहा हूँ, उनके लिए तो क्या ही कंप्यूटिंग पावर। अभी के टाइम पे जो क्वालकॉम या मीडियाटेक के हाईएस्ट स्पेसिफिकेशन के प्रोसेसर्स आ गए हैं वो इनफ हैं, क्योंकि यार उंगलियां भी तो उतनी तेज चलनी चाहिए जितना तेज प्रोसेसर चल रहा है एक स्मार्टफोन को कमांड देने के लिए। तो पॉइंट ये है कि मैं ये छोटे मोटे एप्लीकेशंस की बात नहीं कर रहा हूँ। देखो यार, हमारा यूनिवर्स अनंत है और हमें हमेशा से बहुत बड़े लेवल की चुल रही है इसे और ज़्यादा जानने की, और वो कभी रुकने वाली नहीं है, क्योंकि अभी इसे लाखों सालों तक हमें बस एक्सप्लोर ही एक्सप्लोर करना है, तब भी शायद हम इसे पूरा न जान पाएं।
और इस यूनिवर्स के एक्सप्लोरेशन में एआई जरूर यूज होगा, जो क्वांटम फिजिक्स के कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल मॉडल्स को प्रिडिक्ट करने में हमारी मदद करेगा या फिर यूनिवर्स को और गहराई से समझने में हमारी मदद करेगा। लेकिन ये सब कुछ करने के लिए एआई को और ज्यादा कंप्यूटिंग पावर चाहिए होगी। मे बी हम क्वांटम कंप्यूटर्स में और ज्यादा प्रोग्रेस करेंगे, माने कंप्यूटिंग पावर की डिमांड एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी, क्योंकि बिना कंप्यूटेशन और कंप्यूटिंग पावर के एआई करेगा ही क्या। सो रिक्वायरमेंट ऑफ कंप्यूटिंग पावर, अगेन चिप डिजाइन, अगेन वीएलएसआई। इसलिए माइट बी इन फ्यूचर ये दोनों फील्ड्स एआई और वीएलएसआई एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए नजर आए। इसीलिए मेरा कहना यह है कि भाई डरो मत, किसी भी फील्ड में आप टॉप पे होगे तो पैसा रहेगा ही रहेगा आपके पास, और काम भी ऐसा होगा जिसे करने में आपको मजा आएगा। हाँ, बस आप अपनी इच्छा से आए हो उस फील्ड में, जबरदस्ती न लाए गए हैं। सो दैट्स इट यार। एआई फॉर वीएलएसआई, एआई इन वीएलएसआई, एआई वर्सेस वीएलएसआई, जो मन हो वो टाइटल दे दो। अगर कुछ बातें रहती हैं या छूट गई हैं या आपके कुछ और व्यूज हैं तो मोस्ट वेलकम, आप कमेंट करो, उधर डिस्कस करें।